हम सब बैठ करके संतों महापुरुषों के जीवन सार को समझ रहे हैं। जब से दुनिया बनी है तब से संत महापुरुष संसार में आते रहे हैं। इस शरीर के प्रभु के भेद को उन्होंने जाना है। इस मनुष्य शरीर के पीछे परमात्मा ने क्या सच्चाई हमारे आपके लिए छुपा रखी है, उसका अंतर का भेद वो हमें धर्म के रूप में दुनिया की तमाम आध्यात्मिक पुस्तकों उनके ज्ञान के रूप में हमें समझाने की कोशिश करते हैं। संसार वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई देता है। हमारी नजर में संसार भोगने की वस्तु है। आज हमारा जीवन 24 घंटे हर सांस इस संसार को कमाने की भावना में लगा है। हम संसार से सब कुछ कमाना चाहते हैं। धन, दौलत, रुपया, पैसा, जमीन, संपत्ति, संसार को कमाने की होड़ में, दुनिया में बड़ा बनने की होड़ में हम एक एक सांस अपना एक एक क्षण संसार में खर्च कर रहे हैं। जहां सारा संसार में भौतिकता की होड़ में लगा हो, ऐसे में हमें जीवन का सार कैसे समझ में आएगा। महाराज कहा करते थे, दुनिया का हर एक इंसान जो सारा जीवन संसार में लपट रहता है, मरने के बाद मोक्ष की आशा करता है। जिसे सारा संसार से फुर्सत नहीं मिली, सोते जागते हर सांस संसार कमाने की भावना मन में रही, वो मरने के बाद संसार से मुक्ति पाने की आशा करता है। शांति पाठ कराता है, ब्रह्म भोज कराता है। मरने के बाद बड़े से बड़े ज्ञानी आते हैं ये कहने के लिए कि जो हमने पूरा जीवन संसार को कमाने में लगाया, हम तो उससे मुक्त होना चाहते थे, हम तो उससे बचना चाहते थे। ये वो बड़ा भारी विरोधाभास है जो संत हमें दिखाने के लिए आते हैं। हम सारा जीवन संसार में रहे, मरने के बाद संसार से छूटने की आशा में रहे। ये वो ठगी है, ये वो मन की चालाकी है जिसमें संसार लुट रहा है। हर एक जीव संसार में 24 घंटे मन माया का गुलाम है। दुनिया से उसे सच्चाई की समझ, आखिर क्यों संसार में जन्मे हैं, इस जन्मने के पीछे हमारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, इस बात को संत महापुरुष बार बार हमें जगाने के लिए आते हैं। ईसा मसीह, उन्होंने ईसाई जगत को जगाया और जगा करके बोला कि संसार में इस सृष्टि की उत्पत्ति परमात्मा ने एक शब्द से करी। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड, द वर्ड वाज गॉड। संसार जहां शुरू में नहीं हुआ था, तब भी वो शब्द स्वरूप परमात्मा मौजूद था। फिर शब्द जब प्रकट हुआ, जब संसार की रचना हुई, तो उसमें भी वो शब्द समा गया। और आज जब सारा संसार हम फलता फूलता देखते हैं, नदी, पहाड़, जंगल, बड़े बड़े शहर, परिवार, घर, संपत्ति, इसमें भी परमात्मा समाया हुआ है। वो रोम रोम में बसा हुआ है। उस रोम रोम में बसे परमात्मा से हमारा और आपका जीवन किस तरीके से लाभ में बदलेगा, इस बात को हमें और आपको समझना है। कबीर साहब कहते हैं, हरि है खान रेत में बिखरी, हाथी चुनी न जाए,
कहे कबीर गुरु भली बुझाए चीटी हुई। हरी कैसे है जैसे खान होती है, और रेत में अगर वो मिल जाए तो खान रेत में से निकालना कितना बड़ा काम है। पर यही संसार जो चारों तरफ जगमगा रहा है, इसके अंदर वो प्रभु बात करता है उस खान की तरह। पर वो प्रभु हमें मिलेगा कैसे, जिससे हमारा जीवन सुखमय होगा? तो कहते हैं उसके लिए आपको खोजी बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको जीवन में जैसे संसार में आप दौड़ लगा रहे हो, ऐसे संसार में सही दिशा में आपको अपने प्रयास करने पड़ेंगे। महाराज जी मिसाल बनाया करते थे, एक बहुत बड़ा बुद्ध जी आया महाराज जी के पास, कहने लगा संसार में हर एक इंसान के लिए इतने बड़े बड़े सुख के साधन हैं, फिर परमात्मा किसको चाहिए? महाराज जी ने बड़ी सुंदर विवेचना उसके सामने रखी। महाराज जी कहने लगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको जीवन में क्या चाहिए तो आप क्या कहेंगे? तो बुद्ध जी था, कहने लगा पैसा चाहिए और क्या चाहिए? पैसा ही भगवान है, पैसा मिलेगा तो बहुत सुखी हो जाऊंगा। महाराज जी ने पूछा पैसे से करोगे क्या? कहने लगे बड़ा घर बनवाऊंगा, बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, सुख संपत्ति के साधन बनाऊंगा। महाराज जी कहने लगे ये सब बना लोगे फिर क्या होगा? कहने लगे इसमें आराम से रहूंगा, घर परिवार बनाऊंगा। महाराज जी कहने लगे घर परिवार के साथ इसमें रहोगे फिर क्या होगा? कहने लगे सुखमय जीवन बीतेगा। महाराज जी कहने लगे जीवन जो बीत रहा होगा उसमें तुम्हें क्या पाने की आशा है? कहने लगे सुख पाने की आशा है। महाराज जी कहने लगे जितना तुमने संसार का जोड़ा जोड़ा, उसके पीछे तुम्हें सिर्फ एक ही कामना है, सुख आनंद। इस जीवन में संतोष धन पाने की कामना से तुम संसार में दौड़ रहे हो। फिर चाहे तुम उसे धन पाना कहो, फिर चाहे तुम उसे मकान कोठी जमीन जायदाद बनाना कहो, दुनिया की जितनी दौड़ तुम्हारी है घूम फिर करके सुख और आनंद पर आकर रुक जाती है। और सुख और आनंद किस चीज का नाम है बताओ? तो कहने लगा मैं इस बात को नहीं जानता। महाराज जी कहने लगे अगर तुम सुख की परिभाषा जानना चाहो तो संसार में दुनिया की कोई भौतिक वस्तु सुख नहीं दे सकती। जिसके पास 10,000 है उसे 10,000 में सुख नहीं है, जिसके पास 10 लाख है उसे 10 लाख में सुख नहीं है, जिसके पास 2 बच्चे हैं उनको बच्चों के जीवन में हो रहे तमाम अच्छे बुरे से सुख नहीं है, जिसके पास दुनिया की भौतिकता मालो माल भरा है उसको उसमें संतोष नहीं है। महाराज जी कहा करते थे इस संसार में अगर दुनिया की चीजों में सुख होता तो सारा संसार सुखी होता। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जिन नाम आधार। सारा संसार दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी समझता है। किसी को तन का दुख लगा है, किसी को मन का दुख लगा है, कोई इस बात से दुखी है कि संसार में दूसरा मुझसे ज्यादा सुखी क्यों है। तो जो कहते हैं हमारे जीवन में हमें संसार का नजरिया, भोग का नजरिया सुख नहीं दे पाया है। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो इतिहास उठाकर देखो, बड़े से बड़े राजा महाराजा आए, सेठ साहूकार आए, विश्व विजय की कामना लेकर के सिकंदर बादशाह जैसे महान जो संसार में महान कहलाए ऐसे महान बादशाह है संसार में, पर वो भी जब संसार से गए तो संसार की एक फूटी कौड़ी साथ नहीं ले गए। तो जब संत आते हैं हमें दूसरा नजरिया देने के लिए आते हैं। जब आपको संतों का सानिध्य मिल जाए तो जो कहा करते थे संतों का सानिध्य, उनका नजरिया, उनका दृष्टिकोण हमें दूसरे तरीके से इस जीवन में जीने का तरीका सिखाने के लिए होता है। आप जीवन जियो पर दूसरी नजर से जियो। एक नजरिया तो यह है कि हमें सिर्फ भोग कमाना है, सारी चीजें इकट्ठी करनी है, सारी चीजें इकट्ठी करने से हमें सुख मिलेगा।
पर संतों का दृष्टिकोण संसार में सेवा और भक्ति का होता है। हम कैसे मानव मात्र की सेवा में, कैसे उस मालिक को हर जगह, उसको हर जगह हाजिर नाजिर देख करके सबसे प्रेम भाव से जीवन जीने वाले बने। अर्जुन कहा करते थे जब आपको संतों का नजरिया मिलेगा तो उसके बाद भी संसार की चीजें कमाने के साथ आप संसार में प्रेम भक्ति भाव से जीवन जीने वाले बन पाओगे। तो जब संत आते हैं वो हमें जीवन में त्याग से, सेवा से, भक्ति से अपने जीवन को जीने का तरीका सिखाने के लिए आते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जितने भी संत महापुरुष आए उन्होंने कहा ये जो जीवन है आपका, ये चलती फिरती उस प्रभु भक्ति को कमाने की, साधना करने की एक युक्ति आपको सौंपी गई है, एक साधन आपको सौंपा गया है, एक ऐसा तरीका है मानव जीवन जिसमें आपको बहुत कुछ कमा लेना है। महाराज जी कहा करते थे कि मनुष्य जीवन आपके हाथ में सुनहरा अवसर है, आप इस मनुष्य जीवन से क्या कमा सकते हो और कैसे उस प्रभु के नजदीक पहुंच सकते हो। और ये काम हमें कैसे कराते हैं संत, वो हमें आकर के संसार में हर रोज अपने जीवन की पड़ताल करने को कहते हैं। कहते आप संसार में जन्मे तो आपको इसमें हर रोज जीवन को कुछ न कुछ सिखाने में लगाना है, अपने जीवन को भक्ति भाव में लगाने के लिए इस जीवन का हर रोज इस्तेमाल करना है। महाराज जी के जीवन की घटना है। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि महाराज जी आपने संसार में सबको नाम भक्ति के रास्ते पर लगाया, पर हम इस मनुष्य जीवन में बैठ करके इसकी कमाई कैसे कर सकते हैं। तो महाराज जी कहा करते थे 2-3 चीजों का अगर तुम ध्यान रखो तो सबसे पहले तुम्हारे जीवन में इस मनुष्य जीवन की सार्थकता बनने लग जाएगी। पहली चीज ये, तुम अपने आप से ये सवाल पूछो कि तुम अपना समय कहां लगा रहे हो। अगर तुम उस प्रभु से प्रीति करोगे तो तुम्हारा समय उस प्रभु की याद में लगेगा, और अगर तुम संसार से प्रीति करोगे तो संसार की चीजों में समय गुजरेगा। तो जहां समय लग रहा है वहां तुम्हारी प्रीति, वहां तुम्हारा झुकाव है। अब हम अपने जीवन को देखें, हम सुबह से लेकर शाम तक कहां समय गुजारते हैं। कोई भी अपना दिन उठाकर देख लो, पिछला बीता हुआ कल का दिन उठाकर देख लो, उससे पिछला दिन उठाकर देख लो, तुमने दिन कैसे गुजारा। हम सुबह उठे, नहाए धोए, निवृत्त हुए, फिर हम बच्चों में लग गए। उसके बाद हमें कोई काम याद आ गया कि ये काम भूल गए थे, उस काम में लग गए। फिर याद आया कि कोई पड़ोसन है, कोई मिलने वाला है, उससे बैठ करके बातें करने में लग गए। जब कुछ नहीं हुआ तो फोन खोल करके, टीवी खोल करके बैठ गए। जब वो टाइम खर्च हुआ तो खाना पीना बनाने में लग गए। जब वो टाइम खर्च हो गया तो आराम करने में लग गए। महाराज जी कहा करते थे पूरा दिन निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग सारा संसार के काम करने में ही वक्त गुजारते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरा समय नहीं कट रहा है तो मैं क्या करूं। तो या तो किसी से जाकर बात करने लग जाते हैं, या जाकर के टीवी के सामने बैठ जाते हैं, या जाकर के कुछ और कामों में लग जाते हैं। महाराज जी कहा करते थे ये सबसे बड़ी फर्क है कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। जहां तुम्हारी आशा होगी, जहां तुम्हारा ख्याल होगा, वहीं जाकर तुम रहोगे। जहां आशा तहां आशा। अब आस लगी है संसार में, बच्चों में, काम काज में, दुनियादारी में, बातचीत करने में। बहुत से लोग ऐसे जिनका समय नहीं कट रहा है तो कहते हैं सो के, नहा के, खा के यहां समय गुजार दो। लोग ऐसे हैं जिनको समय संसार में लगाते लगाते फुर्सत नहीं है। तो महाराज जी कहा करते थे जहां हमारा एक एक सांस संसार पे हम निछावर कर रहे हैं, वहां हम किस मुंह से कह सकते हैं कि हमें मालिक की याद आ रही है। वहां हम कैसे कहेंगे कि हमें उस मालिक की याद में समय गुजार रहे हैं जब समय उसको नहीं दिया जिसको याद कर रहे हो। तो तुम ये किस मुंह से कहोगे कि तुम्हें उस मालिक की याद में समय गुजार के उसको ध्यान करके जीवन गुजारना है। महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल बनाया करते थे।
आप कहते हो मैं बच्चों से प्रेम करता हूं, तो बच्चों को समय देते हो कि नहीं देते हो? आप कहते हो मुझे कारोबार करना है, तो कारोबार का किसी और के भरोसे छोड़ाते हो, वहां जाकर के समय देते हो, उस कारोबार को करने में अपना वक्त गुजारते हो। आप कहते हो मुझे अपना घर संभालना है, तो आप चाहे दिन हो रात हो, सर्दी गर्मी बरसात हो, अपने घर को अपने कामों को पूरा करने में समय लगाते हो। महाराज जी कहा करते थे सबसे पहली चीज समय पर नजर रखो। तुम अपना समय कहां गुजार रहे हो? तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारी आज की स्थिति क्या है, तुम कहां बैठे हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारा अंत क्या होने वाला है। सारी चीजें स्पष्ट है। जब संत आते हैं वो आपको आईना दिखाने के लिए आते हैं। भक्ति प्रभु नाम की कमाई सिर्फ कहने सुनने जबानी जमा खर्च करने से किसी नहीं है संसार में। तो जो कहते हैं कि आपको ये सिर्फ मोटी गहर नजर रखने से उस मालिक की याद नहीं आएगी। तो कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर गुरु भली बुझाई चीटी होके खाए। अब चीटी का एक बड़ा भारी गुण है, चीटी महीन काम करती है। आप चीटी से कहो पहाड़ उठा लो, ये उसका काम नहीं है, पर आप उससे कहो महीन काम करो, बारीक काम करो, तो जो है वो बारीक से बारीक काम कर सकती है। आपकी नजर, आपकी ये जो है बुद्धि, आपका जो समय का इस्तेमाल है वो बड़ी बारीकी से आपको करना है। अगर आपका सारा ही समय संसार में लग गया तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप किस दिशा में दौड़े चले जा रहे हो। फिर ये मन में आशा रखना कि हमें मालिक की भक्ति मिले, ये सिर्फ खोखली बातें हैं। इससे संसार के लोग, इससे मन बुद्धि के लोग, इससे संसार में बड़े बड़े संसार के स्वांग रचने वाले लोग तो ठगे जाते हैं, पर सच्चा प्रभु भक्त, सच्चा गुरु भक्त में लगा हुआ जीव नहीं ठगा जाता। क्योंकि उसे मालूम है जिसकी मन बुद्धि, जिसकी चेतना, जिसका ख्याल संसार में बना हो, जो भूले से भी मालिक के नाम का सिमरन ना कर रहा हो, उसके जीवन में काम कैसे बनेगा। तो महाराज जी कहा करते थे दो तीन चीजों पर नजर रखो। पहली चीज समय पर नजर रखो, तुम्हारा समय कहां लग रहा है। दूसरी चीज महाराज जी कहा करते थे अपने चित्त पर, अपने अंदर मन की अवस्था पर नजर रखो। ये मन जिस चीज का सिमरन करता है ये उसी चीज में डूबा रहता है। अगर आप कहते हो मुझे मालिक से जुड़ना है, मुझे उस प्रभु से जुड़ना है, और आपका मन 24 घंटे संसार की याद में डूबा है, तो ये संसार का सिमरन कर रहा है। इस बात को स्वीकार करो, स्वीकार करना शुरू करो कि मन की स्थिति क्या है। मैं बहुत से भाई बहनों से मिलता हूं, अभी कुछ दिन पहले एक भाई से मिला, 40 साल हो गए उन्हें नाम लिए हुए। मैंने कहा भाई जी आधा घंटा ध्यान पर बैठा करो। आजकल मैं हर सभी भाई बहन को कहता हूं 24 घंटे में से आधा घंटा निकालो और आधा घंटा निकालकर अपने मालिक को समर्पित करो। उस वक्त न कुछ मांगो, न किसी चीज की आशा रखो, वो पूरे भाव से उनके चरणों में समर्पित कर दो। तो मैंने उस भाई को बोला, मैंने कहा आधा घंटा कम से कम जरूर निकाला करो, आंखें मूंदकर मालिक की याद किया करो। कहने लगे भैया जी आंखें तो मूंद लेते हैं, बैठ तो जाते हैं, पर मन भाग जाता है। मैंने पूछा कितना समय हो गया नाम लिए? 40 साल हो गए नाम लिए। मैंने कहा अरे भाई 40 साल में तुम्हारी पहली सीढ़ी पार नहीं हुई, तुम किस इंतजार में बैठे हो? बाकी सीढ़ी कहां जाकर के पूरी करोगे? जब तुम्हारा जीवन सिर्फ जरा सा है और तुमने उसके 40 साल और बाकी का अपना जीवन सिर्फ इसी इरादे में निकाल दिया कि मेरा तो मन नहीं लगता, तो तुम आगे क्या करोगे? तुम आगे कैसे अपने गुरुजी से जुड़ पाओगे? और मैं आप सबको एक चीज बार बार बताना चाहता हूं, जो लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ बाहर से गुरुजी से जुड़कर खुश हैं, इस संसार में काल और माया का बड़ा भारी संग्राम चलता है। जब काल हावी होता है तो कई बार संतों महापुरुषों का शारीरिक सानिध्य भी मिलने से वंचित रह जाते हैं। अभी कुछ समय पहले 10 साल लोगों को बहुत दूर रहना पड़ा। कई जगह भाई बहन ऐसे हुए इस 10 साल के दौरान, वो जो है तरह तरह से मन की स्थिति में आकर के चोट लगी, तकलीफ हुई, परेशानी हुई और वो गुरु भक्ति के मार्ग से विमुख हो गए। कारण क्या है?
हम सिर्फ बाहर की चीजों पर भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं बाहर से हम भक्ति कर लेंगे। और जो कहा करते थे बाहर से संसार का कोई भरोसा नहीं है, कब काल माया का थपेड़ा लगे, कब हम कई दिनों तक कई महीनों तक गुरु जी से ना मिल पाए, इसका क्या भरोसा है। पर अगर अंदर तार जुड़ी होगी तो गुरु जी से कोई हमें दूर नहीं कर पाएगा। इसलिए स्वामी जी कई बार एक बात कहा करते थे, गुरु बसे बनारसी सिख सात समुंदर तीर, एक पल कभी न बीछड़े जोगो होए शरीर। गुरु जी सात समुंदर पार हो, शिष्य सात समुंदर पार हो, पर अगर हमारा और आपका गुरु से अंदर से नाता जुड़ गया है तो जो है गुरु और हमारे बीच में लेश मात्र का फर्क नहीं आ सकता है। वो हमारे हर पल हर घड़ी हम संग रहता है, हमें हर दिन नजर आता है, हर दिन हमारे काम में संभाल रखता है। पर ये जो अंदरूनी नाता है ये हमें जोड़ना पड़ता है। तो इसलिए महाराज जी कहा करते थे मन पर नजर रखना। ये मन क्या करेगा, ये मन आपको गुरु जी के नाम की कमाई से दूर रखने की हर कोशिश करेगा। आप कहोगे भजन पर बैठो और ये मन कहेगा कि तुम्हारा तो शरीर काम नहीं करता। आप कहोगे भजन पर बैठो, ये मन कहेगा कि काम ज्यादा जरूरी है, पहले काम निपटा लो। आप कहोगे भजन पर बैठो, मन कहेगा आज फुर्सत नहीं है, आज तो मैं बहुत थक गया हूं, आज आराम करने दो। इस मन की गति में आ गए तो समझ लो ये मन बार बार संसार में आपको दौड़ाएगा। इसलिए जब संत आते हैं कहते हैं मन पर नजर रखना। ये मन आपको बहुत समय तक लटका करके रखता है। अब वो भाई थे 40 साल मन के इस झांसे में रहने की, मन भाग जाता है, मन जो है बार बार भ्रमता है, हम क्या करें। आज भी बहुत से हमारे में ऐसे भाई बहन बैठे होंगे जिनकी स्थिति यही है। बहुत से भाई बहन शायद ऐसे हों जो है जब ध्यान पर बैठते हो तो यही शिकायत करते हो कि मन लगता नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब आप आंख बंद करके बैठोगे, जब आप साधना के लिए बैठोगे तो सबसे पहली परेशानी क्या आएगी कि आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन भागेगा, आपका मन स्थिर होगा। आपका मन स्थिर होने से हमेशा आपको दौड़ना है। इसलिए जो कहा करते थे ये वो पहली सीढ़ी है जिसे कोई भी सत्संगी शुरू के 2-3 महीने में उसे पार कर लेना चाहिए। और वो कैसे करेगा, निरंतरता और अपने जीवन में हट के अभ्यास से। बाबा जय सिंह जी महाराज से ध्यान करने बैठा करते थे। जब ध्यान करने बैठते थे तो कुछ देर बाद नींद आ जाया करती थी, तो उन्होंने क्या किया, एक खूंटी लगाई जो है दीवार में और अपने बाल खूंटी से बांध लिए। कहने लगे नींद कैसे आएगी मैं देख रहा हूँ। जब ध्यान करते वक्त जैसे नींद आती थी तो बाल खिंच जाते थे और बड़ी पीड़ा होती थी। जब पीड़ा होती थी तो वो मन को कहते थे और नींद ले और सो ले, तुझे भजन नहीं करना था, ले देख तुझे अभी मजा आया। और महाराज जी कहा करते थे ऐसे संतों ने मन की करतूत को, इस मन को स्थिर करके इसको ठहराने के लिए हट किया है। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज थे, रात रात भजन किया करते थे। जब नींद आती तो उन्होंने एक छोटी चारपाई बनवाई जिस पर पैर ठीक से न फैल पाए और जो है उस पर बैठ करके भजन किया करते थे। बड़ी जो है आराम में बड़ी तकलीफ होती थी। अगर आप गद्दा खूब बढ़िया आसन जमा ले तो खूब अच्छी नींद आती है। वो जो है तकलीफ में बैठ करके भजन किया करते थे कि जो है ठीक से पैर न फैले, ठीक से आराम न मिले। जब बैठते बैठते नींद आती थी खटोले पर तो जो है इधर झटका लगता था तो वो मन के कहते थे लो और आराम कर ले, तुझे भजन नहीं करना था, अब तुझे मजा आएगा। तो जब संत आते हैं वो इस मन को हट से साधने के लिए आते हैं। हम 40 साल हो गए अभी तक इस मन के भागने की शिकायत कर रहे हैं। तो जो कहा करते थे भाई नरमी मत बरतो, सत्संगियों को अपने मन पर नरम नहीं होना है। ये नहीं कहना है कि हमारा मन नहीं लग रहा हम क्या करें। महाराज जी कहा करते थे अगर किसी का घर जल रहा हो तो कोई आलस नहीं करेगा कि मेरे पैर नहीं चल रहे, मेरी कमर नहीं चल रही, मैं पानी बुझाने कैसे जाऊं, मैं आग बुझाने कैसे जाऊं। जो बीमार होते हैं वो भी दौड़ दौड़ करके आग बुझाने जाते हैं, जिनको जो है तकलीफ होती है वो भी दौड़ दौड़ के आग बुझाने जाते हैं। जब हमारे अंदर समय की और अपने जीवन की उपयोगिता की बात आएगी तो हमारे जीवन में आराम की कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो संत आते हैं कहते मन पर ध्यान रखना, ये मन तुम्हें भजन नहीं करने देगा। पर तुम भजन कैसे करोगे,
कबीर साहब एक बात कहा करते थे, द्वार धनी के बने रहो, धक्के धनी के खाए, एक दिन धनी नवाजिए जोड़कर छाड़ जाए। अगर तुम उस मालिक जैसे धनी के दरबार में बैठ गए हो और तुम मांगने आ गए हो, तो रोज रोज मत देखो कि तुम्हें कितना मिला, रोज रोज मत देखो कि तुम्हें कितना अनुभव हुआ। बहुत से भाई रहते हैं, भजन करने बैठते हैं और कहते हैं हमारा तो भजन ही नहीं बना। अरे भाई तुम्हें जल्दी क्या है भजन बन जाए? पहले साधना के पथ पर तो चलो, पहले उस दिशा में खूब मन से जुड़ो सही, और उसके लिए आपको खूब हट करके अपने जीवन में संकल्प साधना पड़ेगा। तो महाराज जी कहा करते थे, दूसरी बात का ध्यान रखना, मन के कहे मत चलना, मन तुम्हें मालिक से दूर करता है। जब तुम मन को गुरु चरणों में लगाने के लिए हट करते हो कि आज भजन नहीं बिना तो कल और ज्यादा बैठूंगा, आज मैं जो है भजन पे नहीं बैठ पाया तो कल और समय निकाल कर बैठूंगा, जब हर रोज ऐसे दृढ़ विश्वास से बैठते हो, तो ये कृपाल महाराज के कथन है, जो लोग अपने जीवन पे संयम रखते हैं, जो लोग गुरु की दी हुई बात को हर रोज निरंतरता से पालन करते हैं, वो लोग 2-3 महीने में भजन में पक्के हो जाते हैं। 3 महीने में भजन में पक्का हुआ जा सकता है, उसके लिए 40 साल नहीं चाहिए। पर जो लोग 40 साल से मन की शिकायत में लगे हैं, सोचो वो कितना समय बर्बाद करते हैं। इसलिए जब संत आते हैं कहते प्रभु भक्ति मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल उन्होंने बनाया हुआ है जिन्होंने प्रभु भक्ति में अभी मन नहीं लगा। तो संत आते हैं, वो कहते हैं संसार में जीवन की उपयोगिता कब होगी, जीवन फलीभूत कब होगा, जीवन में लाभ कब होगा, जब आप हर रोज का समय गुरु चरणों में संकल्प से उसके चरणों में अर्पित करोगे। तो हमें एक संकल्प लेना है, हमारे लिए संकल्प लेना बहुत जरूरी है। बहुत से भाई होते हैं जब वो संकल्प नहीं लेते हैं तो उनका समय हाथ से निकलता जाता है। आपने कभी देखा है अपने जीवन में, अगर आपको कोई काम करने को कहा जाए और आपने व्रत न लिया हो, समय न बांधा हो, अगर किसी समय से अपने काम को न जोड़ा हो तो वो काम उस दिन हो नहीं पाएगा। आज जो है ये सोचे कि आज मुझे काम करना है, पर कभी उस काम के लिए समय न बांधे तो जो है वो काम टल जाएगा, कभी कल पर टल जाएगा, कभी 2 दिन बाद के लिए चल जाएगा, कभी हफ्ते बाद के लिए चल जाएगा। पर जो लोग संकल्प साध लेते हैं कि भाई अगर ये काम नहीं किया तो दूसरा काम तो मैं नहीं कर सकता, अगर मैंने ये काम पूरा नहीं किया तो दूसरा काम मेरा रह जाएगा, तो वो लोग मेहनत करके वो काम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो जो कहा करते थे इस मन की प्रवृत्ति को रोकने का एक तरीका है, वो ये है संकल्प साधिए। अपने जीवन में संकल्प लीजिए। माताएं बहनें संकल्प लेती हैं, अभी कुछ दिन पहले त्योहार था, माताओं बहनों ने संकल्प लिया घर की परिवार, उनके सुख, उनकी समृद्धि, उनकी अच्छाई के लिए हम व्रत रखते हैं, भूखे प्यासे रहेंगे ताकि हमारा जो परिवार सुख में हो। अगर वही माताएं बहनें कहती आज तो बड़ा काम है, आज नहीं व्रत रखेंगे, निकल जाने दो दिवाली, निकल जाने दो एकादशी, हमें क्या फर्क पड़ता है, आज नहीं करेंगे, जब फुर्सत होगी तब कर लेंगे। तो महाराज जी कहा करते थे साल गुजर जाते, 10 साल गुजर जाते, एक बार भी व्रत नहीं रखा जाता, एक बार भी किसी सुख के लिए, किसी अपने परिवार के अच्छाई के लिए एक बार भी प्रार्थना नहीं होती। पर माताएं बहनें संकल्प ले लेती कि फलाने दिन फलानी घड़ी हमने जो है ये व्रत रखना है और घर के लिए, परिवार के लिए संकल्प साधना है। भाई लोग व्रत रख लेते हैं, लोग तरह तरह से जतन करते हैं कि उनके परिवार में सुख बना रहे। तो जो कहा करते थे ऐसे ही प्रभु भक्ति के लिए संकल्प उठाओ और जो है संकल्प को समय से बांधो कि जो 1 महीने में करके दिखाऊंगा, 1 महीने में हर रोज मैं संकल्प लेता हूं, जब तक मैं भजन नहीं करूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। ये संकल्प उठाओ, और जब आप संकल्प उठाओगे, हर रोज का संकल्प पूरा करने की कोशिश करोगे, तो जो कहा करते थे हो सकता है भजन करना भूल जाओ, पर यह बार बार भूख लगेगी, दिन में 3 बार भूख लगेगी और उस वक्त खाना नहीं खाना, उस वक्त कहना आज का भजन नहीं किया, आज का भोजन भी मुझे स्वीकार नहीं है। तो 1 दिन भूखे रह लोगे, 2 दिन भूखे रह लोगे, तीसरे दिन तो भोजन करना ही पड़ेगा। तो जो कहा करते थे जब तुम्हारे ऊपर यह आफत आ जाए कि भोजन करना है तो पहले भजन को जीवन में शामिल करना, और जब जब ऐसे करोगे तो 1 महीने के अंदर भजन आपकी दिनचर्या का हिस्सा होगा।
जैसे सांस लेना, खाना पीना, सोना जागना जीवन का हिस्सा है। कोई बताने नहीं आता है सांस लो, कोई बताने नहीं आता है खाना खाओ, पानी पियो, सो जाओ, जाग जाओ। ऐसे ही कोई बताने भी नहीं आएगा भजन करो, अपने आप भजन हुआ करेगा, अपने आप उस मालिक की याद हुआ करेगी। तो ऐसे संत आते हैं जीवन में भक्ति कराने के लिए। वो भाग्यशाली हैं जो ऐसे नियम व्रत धारण करके अपने मालिक को याद करते हैं। आप ऐसे ही भाग्यशाली जीवों में हो जिन्हों को स्वामी जी का नाम मिला है, जिनको स्वामी जी ने अपने चरणों में बिठाने का सौभाग्य दिया है। तो आपको इस समय को खाली नहीं जाने देना है, इस समय को मन करके खर्च नहीं हो जाने देना है। अपने समय को गुरु की याद, उसकी भक्ति, उसके व्रत से बांधना है, ताकि हम अपने गुरु के अंदर दर्शन करें, उनकी दया से मालो माल हो, जीवन में हमें हर एक वो चीज प्राप्त हो जिसके लिए हमने इस मनुष्य जीवन को धारण किया है। तो ऐसे सुंदर समय का लाभ उठाने के लिए आपको अपने समय की उपयोगिता को संभालना होगा। हर रोज का, हर दिन का समय संभालना होगा, तभी जीवन का आपको लाभ प्राप्त होगा। तो स्वामी जी ने तो बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी बातें हमें सिखाई हैं, पर उनमें से अगर हमने एक बात भी सीख ली, महाराज जी कहा करते थे गुरु जी की हजारों बातों में से अगर एक बात भी जीवन में आ गई तो जीवन पलट जाएगा, जीवन में मन की गति उलट जाएगी। ये मन जो है फिर फितूर नहीं करेगा, ये भागेगा दौड़ेगा नहीं, ये गुरु जी का सेवक बन जाएगा। तो ऐसी गुरु की एक भी बात हमें जीवन में आनी, जीवन में आचरण में उतारनी है, ताकि हमारा जीवन वो संसार के साथ साथ गुरु भक्ति में भी जीवन को जोड़ने वाला है। तो ये काम करें, खूब खूब मन में संकल्प उठाएं, मन में व्रत लें कि हमने गुरु जी के लिए अपने जीवन में इस समय का गुरु को सच्चे दिल से हर रोज समय देना बहुत आवश्यक है। बहुत हमारे जीवन में समय गुरु चरणों में अर्पण करना जरूरी है। तो जब जब कोई भाई बहन ऐसा संकल्प लेगा, जब जब कोई भाई बहन ऐसा गुरु की बात पर जीवन चलाने के लिए कदम उठाएगा, उसके हर एक काम में स्वामी जी की दया रहेगी, उनके हर एक क्षण के काम स्वामी जी बनाएंगे। स्वामी जी कहा करते थे, जब तुम सारे काम छोड़कर गुरु जी को याद करते तो गुरु जी सारे काम छोड़कर तुम्हारे काम बनाने के लिए हाजिर रहते, सारे काम छोड़कर तुम्हारे काम बनाने के लिए हर वक्त मौजूद रहते। तो ऐसी भक्ति कमानी है ताकि जीवन का बहुत बहुत लाभ मिले। तो इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी भाई बहन जीवन में खूब खूब गुरु नाम कमाए, खूब खूब गुरु भक्ति से चढ़े, जिससे जीवन का बहुत बहुत लाभ मिले। एक सूचना और है, वो मैं आपको बता दूं। अभी आज का सत्संग कार्यक्रम एक प्रार्थना के साथ समाप्त होगा और उसके बाद सभी भाई बहन प्रेम से लंगर प्रसाद करेंगे। जो भाई बहन नामदान के लिए होंगे उन्हें नामदान मिलेगा। पर एक दो खास सूचनाएं हैं, वो आपको मैं बता दूं, उसका आप बहुत बहुत लाभ उठाएं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जितने भी प्रेमी सत्संगी भाई बहन हैं, उनके जीवन में दो चीजें वो बहुत जरूरी हैं जो उनको जीवन में लानी है। पहली चीज है कि वो सत्संग को अपने जीवन का बहुत बड़ा आधार बनाए। बहुत से भाई बहन ऐसे देखता हूँ जो बहुत सत्संग में जुड़े थे, आज किसी न किसी कारण से सत्संग से वो उतना नहीं जुड़ते हैं, सत्संग में उतना नहीं जुड़े हुए हैं, और जब उनको जीवन में तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो वो सोचते रह जाते हैं कि हाँ आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि हमारे जीवन में अब सुख शांति वो ठहराव की स्थिति नहीं है। तो आप सबको एक बहुत जरूरी चीज पर ज्यादा से ज्यादा कदम उठाना है, वो ये कि ज्यादा से ज्यादा सत्संग आपके क्षेत्रों में हुआ करे। तो आप जितने भी भाई बहन यहाँ मौजूद हैं, अलग अलग गांव से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग घरों से आए हैं, ज्यादा से ज्यादा सत्संग लेने की कोशिश करें। आपके क्षेत्र में बाबू जी आते हैं, दूसरे बहुत सारे सत्संगी भाई बहन जो स्वामी जी द्वारा प्रशिक्षित हैं, सत्संग के लिए उन्हें अधिकृत किया गया है, वो आते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्रों में, गांव में, अपने नजदीक जहां भी हो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग ले, ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को जोड़े सत्संग से। सत्संग एक ऐसी धारा है
जो आपको बहुत ज्यादा संसार की कुसंगत बुराइयों से बचाकर रखती है। मन का जो संसार की तरफ झुकाव है उसमें कमी आती है और हमारा मन तमाम तरह तरह की बुरी बातों से बच करके याद में, मालिक की याद में जुड़ा रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा सत्संग आप अपने जीवन में जोड़ें। कहीं आसपास सत्संग हो रहा हो वहां जाएं, कहीं सत्संग नहीं हो रहा हो तो आप खुद सत्संग लें। सत्संग का ज्यादा से ज्यादा जोर अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। दूसरी बात यह है, स्वामी जी ने अपने समय काल में सेवा पर बहुत जोर दिया। मानव सेवा प्रभु भक्ति है, ये स्वामी जी का नारा रहा है। और मानव सेवा के जो भी साधन हम सबको मिले जन जन के लिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कैसा भी हो, हमारे अंदर प्रेम भावना हो, उसको सेवा करने की भावना हो, ये भावना स्वामी जी ने हम सबके अंदर जगाई है। तो इस मानव सेवा के लिए स्वामी जी के नाम से एक सेवा समिति का गठन किया गया है। स्वामी जी के नाम से दिव्यानंद योग साधना समिति। इस समिति में बहुत सारे सेवा के लिए भाई बहन जुड़ रहे हैं, जो समर्पित सेवादार हैं, जो भाई बहन आजीवन सेवा से जुड़े हैं वो मुझसे जुड़ रहे हैं, जो भाई बहन समर्पित और सामान्य सेवा से जुड़ना चाहते हैं वो अपने डीजी से, जो अपने क्षेत्र के प्रमुख हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेवा में जुड़ करके वो अपने इस बड़े भारी संगठन को मजबूत कर सके। अभी आपने पिछले दिनों देखा, 2 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी स्वामी जी के आश्रम हैं वो बहुत सारे ऐसे लोगों से मुक्त कराए जाए जो ना तो सत्संग से मतलब रखते हैं, ना स्वामी जी या उनकी जीवन की तमाम उन्होंने जो आध्यात्मिक कमाई करी उससे संबंध रखते हैं, पर फिर भी उन्हें आश्रम की भूमि, आश्रम की संपत्ति, आश्रम की तमाम भौतिक चीजों में बड़ी इच्छा, दिलचस्पी है। तो ये तमाम चीजें इसलिए हैं क्योंकि बहुत से दुनियादार लोग जिनके लिए पैसा, धन, संपत्ति ही सब कुछ है, वो सब लोग कोशिश करते हैं कि कहीं भी लूट खसोट हो सके, कहीं भी इस तरह की चोरी हो सके, तो जो है वो घुस घुस करके इन तमाम चीजों में लगे रहने की कोशिश करते हैं। ऐसे में हम सभी सत्संगी भाई बहन एक परिवार है और एक संगठन जब होता है, जब मुट्ठी पूरी तरह से मजबूत कसी होती है, तो फिर कोई बाहर का आदमी उस मुट्ठी के खिलाफ अलग अलग तरीके से प्रयास नहीं कर पाता कि वो किसी तरीके से एक मजबूत संगठन को, एक गुरु परिवार को तोड़ने की कोशिश कर सके। तो इस संगठन को बनाना है, ये सेवा समिति आप सबके जुड़ाव से एक बहुत मजबूत संगठन बनेगी और इसका एक ही काम होगा कि जितने भी हमारे स्वामी जी महाराज के आश्रम हैं उन सबकी सुरक्षा हो सके, वहां सत्संग हो, वहां संगत जाए, पर कोई भी लालची आदमी वहां पर कदम न रख सके। दूसरी चीज ये कि सारे सभी भाई बहन, जितने भी हजारों लाखों सत्संगी भाई बहन हैं, वो एकजुट होकर के बहुत बड़े बड़े सेवा अनुष्ठानों में सहयोग कर सके, बड़े बड़े सेवा कार्य कर सके। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि इस समिति के आप सदस्य बन जाए, इसके सेवादार बन जाए। तो उसके लिए जो भाई बहन समर्पित सेवा देना चाहते हैं वो अभी फौरन अपने डीजी से, अपने गवर्नर से संपर्क करेंगे और अपनी सेवा शुरू कर लेंगे। 175 रुपए अगर वो मासिक जमा करते हैं और अगर साल की इकट्ठी देना चाहें तो 2100 रुपए दे करके वो इस संस्था की सदस्यता सेवादार के रूप में ले सकते हैं। और सेवादार होने से उनको ये मौका मिलेगा कि वो कैसे हमारे इस पूरे सत्संग परिवार में जुड़ करके सेवा और अपने सारे गुरु घरों की रक्षा में अपना सहयोग दे सके। वो शारीरिक रूप में भी, वो मानसिक और वैचारिक रूप में भी, और वो अपने इस गुरु परिवार में संगठित होकर के भी पूरी तरीके से बाहरी तमाम ऐसे लालची लोगों से अपने इस गुरु परिवार की रक्षा का सहयोग जोड़ सकते हैं। तो आप उसके लिए सेवादार बने और उसके लिए आपको सिर्फ अपने इंचार्ज से, जो भी आपके क्षेत्र में है, उनसे मिलना है, उनसे संपर्क करना है और आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं।
तो सेवा का मिशन है, इसमें जुड़िए, जिससे ज्यादा से ज्यादा इस पूरे संगठन से हम अपने आश्रमों की, अपने गुरु परिवार की, अपनी सत्संगी भाई बहनों की सुरक्षा का पूरा दायित्व निभा। तो ये थोड़ी सी सूचना थी जो मैंने आपकी सेवा में बैठी। अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त है। आगे आने वाले दिनों में कुछ सत्संग कार्यक्रम लगे हैं। कल का सत्संग बदायूं की तरफ है, सहस्रवान में। जो भी भाई वहां हो, किसी को जानते हो, उनको सूचना कर दें। फिर हर महीने 2 मासिक सत्संग जो निश्चित हैं। आखिरी शनिवार का सत्संग जो परसों पड़ेगा, पीलीभीत आश्रम पूरनपुर रोड पर है, वहां पर होगा। और आखिरी इतवार का सत्संग मणिनाथ जो स्वामी जी महाराज का आश्रम है बरेली में, वहां पर होगा। तो ये कुछ सत्संग है। उसके बाद सोमवार को बीसलपुर आश्रम में सत्संग होगा, मंगलवार को तिलहर में। ये सभी सत्संग आपके सामने अभी 4-5 दिनों में होंगे। जिस भाई बहन को जहां भी मौका लगे वहां ज्यादा से ज्यादा अपना समय दें, ज्यादा से ज्यादा पहुंच करके सत्संग का और सबके साथ जुड़ करके सेवा का लाभ। ये थोड़ी सी बात, ये प्रार्थना होगी। आज का सत्संग कार्यक्रम